हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 11th हिंदी विशिष्ट स्वाति। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के अभ्यास कार्य को करना। पहला प्रश्न है, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर है, शंकर का जन्म भारत के केरल प्रांत में पूर्णा नदी के किनारे बसे हुए एक छोटे से गांव कालड़ी में हुआ था। अगला प्रश्न है, शंकर के माता पिता का नाम बताइए। उत्तर है, शंकर की माता जी का नाम आर्यम्बा तथा उनके पिताजी का नाम शिवगुरु था। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर में शंकर ने किससे दीक्षा ली थी। उत्तर है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर में शंकर ने गौड़पादाचार्य के शिष्य गोविंदपाद से दीक्षा ली थी। अगला प्रश्न है, तत्वोपदेश नामक ग्रंथ में किसके उपदेश संग्रहित हैं। उत्तर है, तत्वोपदेश नामक ग्रंथ में शंकराचार्य द्वारा दीक्षा के समय मंडन मिश्र को दिए गए उपदेश संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य को मंडन मिश्र के बीच हुए शास्त्रार्थ का निर्णायक कौन था। उत्तर है, शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच हुए शास्त्रार्थ का निर्णायक मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी उभय भारती थी। अगला प्रश्न है, कनक धारा स्रोत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर है, एक दिन गुरुकुल में अध्ययन के समय ब्रह्मचारी शंकर भिक्षा के लिए निकले। एक झोपड़ी के सामने पहुंचकर जब उन्होंने भिक्षा की गुहार लगाई तो गृहिणी के पास ब्रह्मचारी को दान देने के लिए घर में मात्र एक सूखा आंवला था। गृहिणी ने अपनी दीनतापूर्वक वह सूखा आंवला शंकर को भिक्षा पात्र में रख दिया। भिक्षा पाकर शंकर को उस घर की दयनीय अवस्था का ज्ञान हो गया। उन्होंने धन और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी से प्रार्थना की। महालक्ष्मी शंकर की स्तुति से प्रसन्न हुई। कहा जाता है कि आकाश से सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी। यह स्तुति कनकधारा स्रोत के रूप में प्रसिद्ध हुई। अगला प्रश्न है, शंकर को संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा माँ से कब किस स्थिति में प्राप्त हुई। उत्तर है, एक दिन माँ के साथ स्नान आदि के लिए शंकर पूर्णा नदी गए थे। माँ स्नान कर किनारे पर खड़ी थी कि उसने शंकर की चीख सुनी। माँ ने देखा कि कमर तक पानी में डूबे हुए शंकर को कोई अंदर की ओर खींच रहा है। शंकर ने कहा, माँ, मगर मुझे पानी की ओर खींच रहा है। लगता है भगवान मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं। आप मुझे संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दें। संभव है मगर मेरा पैर छोड़ दें। तब माँ ने शंकर को संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दी। अगला प्रश्न है, अद्वैत का सार लिखिए। तो सार यह उत्तर है, एक बार योगाचार्य गोविंदपाद द्वारा शंकर से उसका परिचय पूछने पर शंकर ने उत्तर दिया, मैं पृथ्वी नहीं हूँ, जल भी नहीं हूँ, तेज भी नहीं, ना आकाश, ना कोई इंद्रिय अथवा उनका समूह भी। मैं तो इन सबसे अवशिष्ट केवल एक परम तत्व शिव हूँ, वही हूँ। वास्तव में यह मात्र शंकर का परिचय नहीं अपितु अद्वैत का सार है। अगला प्रश्न है, शंकर ने मनीष पंचक नाम से विख्यात 5 श्लोकों की रचना किन परिस्थितियों में की थी। उत्तर है, वाराणसी में एक दिन शंकर से शंकराचार्य बन चुके शंकर अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान को जा रहे थे। अचानक एक चांडाल अपनी पत्नी व 4 कुत्तों के साथ सामने आ रहा था। उसे देखते ही शिष्यों ने उसे एक और हट जाने के लिए कहा ताकि उसका किसी से भी स्पर्श न हो जाए। यह सुनकर चांडाल सा परिवार वहीं खड़ा हो गया। उसने पूछा, महात्मा, आप तो उसे दूर हटने की आज्ञा दे रहे हैं, मेरे शरीर को और मेरी आत्मा को। शरीर तो नश्वर है, आत्मा सर्वव्यापी है। आप अद्वैत सिद्धि में यही उपदेश दे रहे हैं कि ब्राह्मण और चांडाल में कोई अंतर नहीं है। आप में और मुझ में अंतर कैसा।
शंकराचार्य शांति से चांडाल की बात सुनते रहे। उनको अपने शिष्य की भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उसी समय उन्होंने मनीष पंचक को नाम से प्रसिद्ध 5 श्लोकों की रचना की। अगला प्रश्न है, शंकर ने किस विद्वान और विदुषी से शास्त्रार्थ किया? उसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर है, शंकर ने महिष्मति निवासी विश्वनाथ मिश्र उर्फ मंडन मिश्र और उनकी विदुषी पत्नी उभय भारती से शास्त्रार्थ किया। परिणाम स्वरूप शंकर से ये दोनों पराजित हो गए और दोनों ने शंकर से संन्यास की दीक्षा ले ली। अगला प्रश्न है, शंकर ने संन्यास मार्ग अपनाने का निश्चय क्यों किया? उत्तर है, शंकर के गुरुकुल में अध्ययन करते समय ही उनके पिता शिव गुरु का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु से दुखी होकर शंकर के मन में विचार आया कि जब एक दिन यह नाशवान शरीर छूटना ही है तो कीड़े मकोड़ों की तरह साधारण जीवन क्यों जिया जाए? क्यों न किसी महान लक्ष्य को लेकर सत्य के मार्ग पर चला जाए। फलस्वरूप सांसारिक बंधनों से मुक्त रहकर शंकर ने समाज जागरण के लिए संन्यास मार्ग पर चलने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के नाम लिखिए। उत्तर है, आदि शंकराचार्य ने देश में वेदाध्ययन की परंपरा को पुनः जीवंत करने के लिए उद्देश्यों से देश की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। कांची, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और शारदा मठ की स्थापना की। वेदों के प्रचार प्रसार के निमित्त प्रत्येक मठ को एक वेद के अध्ययन अध्यापन का दायित्व सौंपा। प्रत्येक मठ का एक देवी देवता निश्चित किया। अगला प्रश्न है, गोविंद पाद कौन थे? उन्होंने किसे विधिवत संन्यास की दीक्षा दी थी? उत्तर है, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद शंकर देश की परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए उत्तर दिशा में चल पड़े। पैदल यात्रा करते हुए वह मध्य प्रदेश के सुविख्यात तीर्थ स्थल ओमकारेश्वर पहुँचे। ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर वे मां नर्मदा के घाट पर बैठे हुए थे कि उन्हें सूचना मिली कि समीप में की एक गुफा में गौड़पादाचार्य के परम शिष्य और महान संत गोविंद पाद तपस्यारत हैं। समाधिमग्न गोविंद पादाचार्य के दर्शन से शंकर को अद्भुत शांति मिली। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि गोविंद पाद महान आचार्य गौड़पादाचार्य के शिष्य थे और उन्होंने शंकर की असाधारण प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर विधिवत संन्यास की दीक्षा ली। अगला प्रश्न है, श्रृंगेरी मठ का प्रथम आचार्य किसे नियुक्त किया गया और क्यों? उत्तर है, कुमारिल भट्ट के निर्देश पर शंकराचार्य उनके शिष्य मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने पर महिष्मति पहुँचे। वहाँ उन्होंने वेदों के प्रकांड पंडित मंडन मिश्र एवं उनकी विदुषी पत्नी उभय भारती को शास्त्रार्थ में पराजित किया। प्रतिज्ञानुसार पति पत्नी दोनों ने शंकराचार्य से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद मंडन मिश्र का नाम सुरेश्वराचार्य हो गया। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र उर्फ सुरेश्वराचार्य की विद्वता के चलते ही कांची पीठ की स्थापना श्रृंगेरी मठ का प्रथम अधिपति अर्थात आचार्य नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, शंकराचार्य चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे मेधावी शंकर बचपन से ही अत्यंत अद्भुत मेधा के धनी थे। उनकी इस विलक्षण प्रतिभा से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे शीघ्र ही होनहार विरमान के होत चीखने पात वाली कहावत चरितार्थ करेंगे। माता पिता ने उन्हें अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा। वहाँ भी शंकर ने अल्प काल बहु विद्या पाई जैसी युक्ति को चरितार्थ किया। उनके संपर्क में आने वाले उनकी प्रतिभा और तेजस्वी व्यक्ति को देखते ही देखते हतप्रद हो जाते थे। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उन्हें वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा गया था।
तीव्र स्मरण शक्ति, गुरुकुल में शंकर की पढ़ाए गए पाठ इत्यादि के हो एक बार में समझ जाते थे और उसे लंबे समय तक स्मृति में अंकित कर लेते थे। वास्तव में वे श्रुतिधर थे, अर्थात कोई भी बात मात्र सुनने पर ही उन्हें कंठस्थ हो जाती थी। करुणामयी व्यवहार। एक बार गुरुकुल के दिनों में जब वह भिक्षा प्राप्ति के लिए एक निर्धन झोपड़ी के द्वार पर पहुंचे और भिक्षा की गुहार लगाई, तो उस झोपड़ी की गृहिणी ने देखा और उन्हें कुछ दान देना चाहा, किंतु निर्धनता के कारण उसके पास एक सूखे आंवले के अतिरिक्त भिक्षा देने के लिए कुछ भी न था। उसने वह सूखा आंवला शंकर को भिक्षा पात्र में रख दिया। भिक्षा पाकर शंकर को उस घर की दयनीय अवस्था का भान हो गया। वह करुणा से भर उठा। उन्होंने लक्ष्मी से प्रार्थना की ताकि उस झोपड़ी की निर्धनता दूर हो सके। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि उनका मन अत्यंत करुणामयी था। अगला प्रश्न है, आज्ञाकारी एवं सेवाकारी सुपुत्र शंकर अपने माता पिता के आज्ञाकारी सुपुत्र थे। बचपन में ही उनके सिर से उनके पिता का साया उड़ गया। पिता की असमय मृत्यु पर विचलित होकर शंकर अपने सांसारिक बंधनों में न बनकर समाज के जागरण के लिए सन्यासी बनने की ठानी और इसके लिए उन्होंने अपनी माँ की अनुमति लेना ही श्रेष्ठ माना। सन्यासी जीवन के दौरान जब उन्हें अपनी माँ की अस्वस्थता का पता चला, तब वह एक सेवाकारी सुपुत्र की तरह अविलंब अपनी माँ के पास लौट आए और अंतिम समय तक अपनी माँ की सेवा की शुश्रूषा की। माँ के देहांत होने पर प्रचलित मान्यताओं के विपरीत एक सन्यासी होने के बाद भी उन्होंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार स्वयं किया। प्रकांड ज्ञानी। शंकर को अत्यंत छोटी आयु में से वेदों का पूर्ण ज्ञान हो गया था। उन्होंने गोविंद पाद को अपना गुरु बनाया और ज्ञान की ज्योति चारों ओर फैलाने का ध्येय के साथ संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा की। बड़े बड़े विद्वान पंडित भी इनकी विद्वता से प्रभावित होकर शंकर से शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए और 12 वर्ष की अल्पायु में ही वे कई नामचीन विद्वानों से साक्षात करने लगे। इसी क्रम में उन्होंने मंडन मिश्र और उनकी विदुषी पत्नी उभय भारती से साक्षात किया और पराजित किया और दोनों को दीक्षा दी। उज्जैन प्रवास के समय शंकराचार्य ने कपालिकों के अमर्यादित आचरण को देखकर उनसे भी शास्त्रार्थ किया और उन्हें भी पराजित किया। महान वेद प्रचारकों वेद के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने देश के चार कोनों में मठों की स्थापना की और स्वयं आदि शंकराचार्य कहलाए। प्रत्येक मठ को एक वेद के अध्ययन अध्यापन का दायित्व सौंपा। प्रत्येक मठ का एक प्रमुख देवी देवता का निर्धारित किया। उनके शिष्यों की संख्या सहस्त्रों में थी। वे सभी सनातन धर्म के प्रचार के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधने में रत थे। ग्रंथों के रचनाकार। उन्होंने कई महान ग्रंथों की रचना की और अनेक भक्ति स्रोतों को भी लिखा। उन्होंने कनकधारा स्रोत, मनीषी पंचक, तत्वोपदेश, प्रस्थानत्रयी भाष्य, नर्मदाष्टकम इत्यादि प्रमुख हैं। निरअहंकारी तथा विनम्र। एक बार शंकर वाराणसी में जब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तब अचानक एक चंडाल अपनी पत्नी व 4 कुत्तों के साथ सामने आ रहा था। शंकर के शिष्यों ने यह सोचकर कि वह कहीं किसी को छू ना जाए, उसे एक ओर हटने के लिए कहा। इस पर शंकर ने अपने शिष्यों के द्वारा किए गए व्यवहार पर खेद प्रकट करते हुए चांडाल को अपना गुरु कहा। वास्तव में अपना निरहंकारी तथा विनम्र, कितने निरहंकारी और विनम्र शंकराचार्य का स्वभाव। वह छोटे से छोटे को भी अपनाने को तैयार रहते थे, उससे सीख लेते हुए और उसे उचित आदर देते थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग प्रत्यय छांटकर असाधारण इन शब्दों का उपसर्ग प्रत्यय छांटकर लिखिए। तो जैसे असाधारण में आ, अश्रद्धा में आ, विनम्र में वी, प्रखर में प्रा, अलौकिक में आ उपसर्ग है। ऐसे ही दयनीय में ई प्रत्यय है, निश्चय में ई प्रत्यय है, सांसारिक में एक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में सामासिक पद पहचान कर लिखिए। तो पति पत्नी, पति और पत्नी, द्वंद्व समास, स्वर्गवास, स्वर्ग का वास, तत्पुरुष समास, प्रत्येक, प्रति, एक या हर एक, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। जैसे वेदाध्ययन, वेद अध्ययन, दीर्घ स्वर संधि, संन्यास, समधन्यास, व्यंजन संधि, चिंतातुर, चिंता धनातुर, दीर्घ संधि, संकल्प, समधनकल्प, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ बटाना, प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। खाली हाथ न लौटना, बिना कुछ लिए वापस न लौटना। प्रत्येक सद्गृहस्थ की इच्छा होती है कि याचक उसके घर से खाली हाथ न लौटे। महासमाधि में लीन होना मतलब प्राणांत। शंकर अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए महासमाधि में लीन हो गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए वाक्यों में से सही शब्द लिखिए। जैसे जो क्रम के अनुसार हो, उसका उत्तर रहेगा यथाक्रम। आदि से अंत तक क्या होगा उत्तर? आद्यांत। जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय। जो किसी पर उपकार नहीं करता, कृतज्ञ। क्या है इसका? जो किए गए उपकार को नहीं मानता, वह कहलाता है कृतज्ञ। कठिन शब्दार्थ इनको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आगे करते हैं गद्यांशों के अर्थ की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। गद्यांश की पंक्ति को पढ़ लीजिए। संदर्भ इसका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक शंकराचार्य नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता श्रीधर पराड़कर जी हैं। प्रसंग है, बाल शंकराचार्य की अकूत प्रतिभा का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, बाल्यावस्था से ही शंकर अत्यंत प्रतिभाशाली थे। विभिन्न माध्यमों से मेधावी बालक के अंतर छिपी मेधा के दर्शन उनके आसपास रहने वाले लोगों को होने लगे थे। शंकर की माता आर्यम्बा अपने होनहार सुपुत्र की वाहवाही की चर्चा सुनते तो उनका हृदय प्रसन्नता से भावों से भर उठता। मात्र 5 वर्ष की अल्पायु में ही जब शंकर को ज्ञान के अनंत स्रोत वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुल भेजा गया तो उनकी बुद्धि कौशल एवं प्रतिभा का सहज विश्वास हुआ। शंकर बचपन से ही तेज मस्तिष्क के थे। वे मात्र एक बार सुनने और बताने पर ही से ही संबंधित पाठ को न सिर्फ समझ लेते थे अपितु उसे स्मरण कर लेते थे। इसलिए उन्हें श्रुतिधर कहा गया। विशेष भाषा सरल, बोधगम्य, सहज, वाक्य विन्यास लघु, शंकर विलक्षण प्रतिभा का सुंदर वर्णन। अगली पंक्तियां हैं, संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है कि शंकर अपने अध्ययन काल में ही समझ चुके थे कि समाज में वेदों के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, उसे समाप्त करना आवश्यक है। व्याख्या है, शंकर जब गुरुकुल में पढ़ते थे तब उन्हें इस बात का अनुभव हो गया था कि जिन वेदों का अध्ययन हम कर चुके हैं, समाज में उनके अनुरूप आचरण नहीं है। समाज में वेदों के प्रति श्रद्धा का अभाव है। वे समझ गए थे कि वेदों को पढ़ने के मात्र से कुछ लाभ नहीं है, अपितु यह आवश्यक है कि समाज में वेदों के प्रति श्रद्धा भाव जगाया जाए। समाज को वेदों के अनुसार व्यवहार कराना या सिखाना होगा। तो यह दृढ़ प्रतिज्ञा उन्होंने की और सभी को वेदों का पाठ पढ़ाया। विशेष समाज में वेदों के प्रति श्रद्धा का जो अभाव है उसे दूर करना आवश्यक समझा।
सरल सुबोध भाषा शैली में समझाया गया। अगली पंक्तियां हैं, इनको पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है, प्रसंग है। जो गद्यांश में संन्यास का वास्तविक अर्थ बताया गया है। व्याख्या है, सामान्यतः लोग मानते हैं कि संन्यास का अर्थ संसार को त्याग कर जंगल में जाकर तपस्या करना। शंकर ने गुरुकुल में पढ़ते समय ही जान लिया था कि समाज में वेदों के अनुसार आचरण नहीं है, इसलिए उन्होंने संन्यास ग्रहण कर अर्थ संसार छोड़कर वन में तपस्या करना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने माना कि संन्यास का अर्थ देश और धर्म के लिए ऐसे कर्म करना जो मनुष्य को कर्मबंध में नहीं बांधते हों। उन्होंने समाज कल्याण के लिए इसी प्रकार का सन्यासी बनना स्वीकार किया। विशेष यहाँ संन्यास के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट किया है। सरल सुबोध भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियाँ हैं, इनको आप देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है, प्रसंग है। यहाँ पर परम गुरु गौड़पादाचार्य ने जो विशेषताएं शंकर में देखी, उनका वर्णन किया गया है। व्याख्या है, शंकर को शिक्षा देने के बाद गुरु गोविंद पादाचार्य शंकर को अपने गुरु गौड़पादाचार्य से मिलने बद्रीनाथ ले गए। परम गुरु गौड़पादाचार्य ने जब शंकर को देखा तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि उस बालक में अद्भुत प्रतिभा विद्यमान है। इसके साथ ही उन्हें उस बालक के पास देश तथा धर्म की दयनीय दशा को देखकर दुखी होने वाला हृदय होने का भी अनुभव हुआ। उन्हें यह भी आभास हुआ कि ऐसे बालक में देश और धर्म की दयनीय स्थिति से छुटकारा दिलाने वाले तीव्र इच्छा भी मौजूद है। शंकर में विवेक, संवेदना तथा कार्यक्षमता की विद्यमानता का भी आभास हुआ। विशेष है, इसमें बालक शंकर की असाधारण प्रतिभा, संवेदन की अनुभूति तथा उत्कृष्ट कर्मठता का प्रकाश डाला गया। भाषा सरल, सहज, विवेचनात्मक शैली में विशेष को प्रस्तुत किया गया। अगली पंक्तियों को आप देख लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है, प्रसंग है। उपरोक्त गद्यांश में शंकराचार्य जी के कार्यों के बारे में बताया गया है। व्याख्या है, शंकराचार्य का लक्ष्य महान था। उनकी इच्छा थी कि समस्त भारत एकता के सूत्र में बांधा हो। वे समाज के अद्वैत की दीक्षा देने के इच्छुक थे। उन्होंने इसके लिए बड़ा सहज उपाय खोज निकाला। उन्होंने वेदांत और भक्ति के समन्वय स्थापित करने का अनूठा कार्य किया। लोग भिन्न देवी देवताओं के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने किसी भी देवी देवता को निषेध नहीं किया। सभी देवी देवताओं का पूजन समर्थन करते हुए लोगों के हृदय में अद्वैत के प्रति श्रद्धा का जागृत कर दी। इस तरह वे लोगों का श्रद्धा केंद्र बदलकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हुए। विशेष है, इसमें शंकराचार्य द्वारा भारत की एकता, अद्वैत की शिक्षा तथा वेदांत व भक्ति के समन्वय संबंधी कार्यों को स्पष्ट किया गया। भाषा सरल, सुबोध, विवेचनात्मक शैली में विषय को प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ हमारी ये प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। धन्यवाद।